बिट्टू बजरंगी एक लुहार जाति से संबंध रखने वाला है। दिल्ली में भी आया है कि अब यहां से मुसलमानों को खाली करके जाना पड़ेगा। वो सारे इस टाइप के थे, जो नशेड़ी टाइप के थे, और उन्होंने पत्थर मारा। लेकिन ये ज्ञापन की वो कॉपियां हैं जो वहां पे जाके प्रशासन को दी हैं। पूरी मीडिया, तमाम यूट्यूबर चैनलों ने पूरी ताकत प्रशासन ने लगाई, लेकिन उसका जो असली जो चेहरा था, असली जो नकाब जो था, वो नहीं उतरा। जब कोई लड़ाक के लड़ाई लड़ने आते हैं नहीं, वो अपनी बहन बेटी को नहीं लेके आते, जिसका नाम है बिट्टू बजरंगी। और बड़े कमाल की बात है, पूरी मीडिया, तमाम यूट्यूबर चैनलों ने पूरी ताकत प्रशासन ने लगाई, लेकिन उसका जो असली जो चेहरा था, असली जो नकाब जो था, वो नहीं उतरा। हम उस नकाब को उतारने के लिए आज ये बताने आए हैं कि जिस तरीके से हरियाणा की खाप पंचायतों ने, जिस तरीके के किसानों ने, जिस तरीके के और सामाजिक जो संगठन है, मजदूरों के संगठन है, उन्होंने तमाम संगठनों ने आगे आके कहा कि ये जो बिट्टू बजरंगी है, मोनू मानेसर है, इन्होंने पहले सोशल मीडिया पर अपनी बातों को मुखरता से, तालिबानी तरीके से रखा और भड़काऊ भाषण दिया, और जीजे वाला शब्द हम क्या कहें लगातार आज 5-6 दिन से चल रहा है। ये कौन है मोनू मानेसर? सवाल इस बात का है कि मोनू मानेसर के जो तार हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, जो 2002 के अंदर गोधरा कांड हुआ था, उस गोधरा कांड के अंदर की साजिश के तहत किन लोगों को फंसाया गया था, आपको समझना पड़ेगा। गोधरा कांड के अंदर शेड्यूल कास्ट के एक मोची को लेके आए थे, जिसके यहाँ एक लाल कपड़ा बांध दिया और हाथ में तलवार दी थी। वही 2002 आज हरियाणा के मेवात में दोहराया गया है। वो कौन है? बिट्टू बजरंगी। ये बिट्टू बजरंगी एक लुहार जाति से संबंध रखने वाला है, जो लुहार जाति जो लोहे का काम करते हैं और जो पिछड़े वर्ग की ए श्रेणी में आता है। देखिए कमाल बीजेपी का, बीजेपी ने यहां भी वही षड्यंत्र रचा कि एक तरफ ब्राह्मणवाद की चपेट में कौन किसको लेके आए? अति पिछड़े को, एक लुहार जाति के को, जो हरियाणा के ही फरीदाबाद में रहने वाला है, जो नजदीक पलवल का जिले का है, वो ऐसे लोगों को तलवारें बांटने का काम करता है। साथी बता रहे थे कि 2000 तलवारें बांटी गई हैं, 25,000 तलवारें बांटी गई हैं। और उसके बाद में नशे, ये वहीं पे जो सतानिया जो लोग हैं, और जो उसकी बार बार जो फुटेज हम देख रहे हैं, जो सतानिया गुप्तचर जो लोग हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो समैक बेचते हैं, पीते हैं, या समैक के 100 500 रुपए पे जो लोग हैं, जो उसका अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जो बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों से पता चला है। और एक चीज और, एक फोटो आ रहा हमारे पास में, जो कम से कम भी 5 से 7 लाख रुपए की स्टेन गन है, वो स्टेन गन भी उनके पास है जो 300 से 400 रुपए का नशे का कारोबार करते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से गोधरा के अंदर महिलाओं के घरों से बच्चों को निकाल के मारा था, ये षड्यंत्र तो मेवात में एक बहाना बना है जाके ने, कि वहां जल यात्रा चढ़ाने का, इन्होंने एक जो यात्रा निकालने का हर साल का जो प्रोपगंडा था वो था। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वहां तलवारें बांटी गई हैं, जिस तरीके से सुदर्शन वाले वहां जाकर के ने सुदर्शन टीवी, जो सभी इस देश के जो तालिबानी लोगों का गढ़ है, वो भी वहां जाके इन लोगों को कवर करता है। और कवर करने के बाद में ये बताते हैं कि देखिए हमने तलवारें बांटी हैं, और हम इस तरीके से फरीदाबाद नहीं, ये तो कई जगह से भी आ चुका है, दिल्ली में भी आया है कि अब यहां से मुसलमानों को खाली करके जाना पड़ेगा। शोभा यात्रा की बात की आपने, वहां पे उनके ऊपर जो है छत पे से पथराव हुआ था, तो शोभा यात्रा निकल रही थी, तो ये छत पे पथराव कैसे हुआ? वो लोग कौन थे? देखिए हुजूम जब आता है ना, हुजूम कहीं पर भी चढ़ जाएगा। मैं अपने घर के ऊपर किसी आदमी को पत्थर नहीं फेंकने दूंगा। इस बात का इस देश के अंदर हर इंसान को, पागल से पागल और समझदार से समझदार व्यक्ति को पता है। भाई अपने घर से कौन क्यों फेंकने देगा? ये जो भारी तंत्र, जो भीड़ थी, जो भीड़ किराए की भीड़ थी, जो नशेड़ी थे, वहां उस फोटोज को भी देखा होगा हम लोगों ने कि वहां पे 20 साल से ऊपर का बच्चा नहीं है।
उसे बिल्कुल 20 और 22 साल के यूथ को लेके आए हैं। वो सारे इस टाइप के थे, जो नशेड़ी टाइप के थे, और उन्होंने पत्थर मारा। लेकिन ये जो प्लानिंग थी, हम आज से 5 महीने फरीदाबाद के एसपी को, जो वहां पुलिस कमिश्नर बैठा है, 11/5/2023 को हमने ज्ञापन दिया और कहा बाकायदा, मैं कहा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश है। और वो ज्ञापन की जो कॉपियां हैं, हमने कहा ये देख लीजिए आप, ये ज्ञापन की वो कॉपियां हैं जो वहां पे जाके प्रशासन को दे ही हैं 3 महीने पहले बता लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी इसको लारे लप्पे में रखा। और आपने अभी कहा कि वहाँ पे जो लोग हैं पहले से कोई भी अपने छत से अद्दा फेंकने को या फिर पत्थर फेंकने को नहीं बोलता, तो क्या अपनी छत पे कोई पत्थर रखता है पहले से, जो बच्चे वहाँ पे जाएंगे और फेंकना शुरू कर देंगे? देखिए, दंगा होगा और दंगे के अंदर मैं खाली नहीं जाता। आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूं मैं, जब कोई लड़ाक के लड़ाई लड़ने आते हैं नहीं, वो अपनी बहन बेटी को नहीं लेके आते, समझ गए? इसी बात में सारी चीजें हैं। ये जो जो लड़ने गए थे ना, वो AK-47 लेके गए, तलवार लेके गए, लठ लेके गए। भाई पत्थर, अरे पत्थर तो कहीं से भी आप उठा लो। आपने भी बैग लगा रखा है, उसने भी बैग लगा रखा है, मेरे पीछे भी बैग रखा है, तो इस बैग के अंदर इतने पत्थर तो आ जाएंगे, कम से कम मैं 20 बार कर दूं। तो ये पूरी की पूरी प्रयोजित मामला था। किसी भी वहां जो लोग थे, उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंके। और जितने भी जो लोग थे, चाहे वो कथाकथित हिंदुओं की तरफ हो, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से हो, सतानीय लोगों का 1% भी लड़ाई दंगे से कोई योगदान नहीं था। ये सारे बाहर के अभी लोग आपने थे। दिखाया 3 महीने पहले 11 मई को ही आपने ये दे दिया था एसपी को वहाँ के। जी। आपको पहले तो पता था कि ये होने वाला है? हाँ, पता था। कैसे मतलब मुझे पता